फिर प्रश्न किया कि हे गौतम, तुमने मुझे समाधान दिया, मैं धन्यवाद देता हूं, तुमने संशय मेरा मिटाया है, लेकिन आग जल रही है और सारी दुनिया इस आग में जल रही है, पर मैं देख रहा हूं तुम इस आग में नहीं जल रहे हो, तुम बड़े शांति से बैठे हो। सारे लोगों के मन में और शरीर में ये अग्नियां जल रही है, उस अग्नि को तुमने कैसे बुझाया? अग्नियों में अग्नि जल रही हो तो शांत बैठ पाता कोई, लेकिन तुम शांत बैठे हो। तो गौतम ने कहा कि हे केशी श्रवण, वे अग्नियां मुझे नहीं जलाती है क्योंकि मैंने उन अग्नियों को बुझा दिया है। इच्छा निरोध तप, इच्छाओं का निरोध करना ही तो तप है। मैंने निरोध कर दिया, मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया। कषायों की अग्नियां इंसान को जलाती हैं। ये अग्नि दिखती नहीं है लेकिन ये जलाती है। क्रोध जलाता नहीं है इंसान को। कहते ना, क्रोध की आग जल रही है मेरे भीतर में, मत जला, आग लगा दी है, मत जला, शांत रहने दे, बोलते हैं ना, जलता है मन। कोई गाय आपने देखा शांत होती है, बच्चे भी उसका दूध धो लेते हैं, सींग से भी पकड़ लेते हैं। आप कहते हैं गाय बड़ी सुशील है। वे सुशील ऐसे ही जैसे गाय सुशील होती है, व्यक्ति भी ऐसे सुशील होता है, विनयवान होते हैं, आज्ञाकारी होता है, सेवाभावी होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? सुशील है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक होता है किसी ने सुना, श्रुत है सुनना, सुन लिया, लेकिन कुछ लोगों के अंदर श्रुत तो होता है, सुन तो लेते हैं, लेकिन शील नहीं होता। शील यानी उनका स्वभाव शांत नहीं होता है, सिर्फ सुनते जा रहे हैं, मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं। आगमों में उसमें आगमों का ज्ञान होता है, कुछ आत्मा में आगमों का ज्ञान होना अलग बात होती है, लेकिन शुद्ध शील होना अलग बात होती है। सुन करके अपने भीतर में शालीनता को जन्म देना। उन्होंने कहा कि मैंने परमात्मा से सुना भी, और सुनने के बाद भी मैंने अपने जीवन में स्थान दिया उन चीजों को, इसलिए शुद्ध और शील मेरे जीवन में आने की वजह से ये अग्नि मुझे जलाती नहीं है, ये अग्नि मुझे दुखी करती नहीं है। मेरे भीतर में तप की भावना मेरे भीतर में जब जब भी आती है, शांति की भावना, ये निरोध अपने आप ही, इच्छा निरोध है। तब कोई इच्छा जन्मी नहीं। जब इच्छा होती है तो ही क्रोध जन्मता है। मेरा कहना नहीं माना, क्रोध का जन्म। मेरे कहे अनुसार नहीं चला, क्रोध का जन्म। मेरे अनुकूल नहीं हुआ, क्रोध का जन्म। तो ये सब मेरे मन में आता ही नहीं है। तो ये अग्नि मुझे जलाती ही नहीं है, ये दर्द देती ही नहीं है। बड़ा अच्छा लगा कि दर्द किसी ने कहना नहीं माना, इसलिए दर्द नहीं हो रहा है। जब भीतर में ये जागा, मेरा कहना नहीं, उसने नहीं माना, तब दर्द होता है। जब भीतर में ये भाव जन्मता है। इस दुनिया में हजारों लोग हैं, राह चलते, नहीं मानेंगे आपका कहना, आप क्या लगते हो उनके, तब आपको गुस्सा आता है। लेकिन आपके अपने ने आपका कहना नहीं माना, तो भीतर में क्या है? वो मेरा अपना, मेरा बेटा, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा कहना नहीं माना। जब ये बात आ जाती है तब दर्द आता है ना। और बोला कि ये मेरेपन को खत्म कर चुका हूं। जब ये चीज ही खत्म हो गई, ना तेरा है ना मेरा है, जग चिड़िया रेन बसेरा है, जब ये भावना ही खत्म हो गई, तो अब किसी पे उम्मीद ही नहीं है, अब किसी पे चाहत नहीं है कि कोई ऐसा चलना चाहिए, कोई वैसा चलना चाहिए। मैंने अपने आप को सिस्टम में रखा है, तो मुझे दर्द नहीं होता, मुझे ये आग जलाती नहीं है, मुझे ये अग्नि जलाती नहीं। महापुरुष धर्म चर्चा करते हैं, और धर्म कथाओं में ऐसी ही कथा होती है जिससे मन को शांति मिलती है। अब सुन रहे होंगे आप, और आपने अपने आप से विचार किया होगा कि नहीं, मुझे बोझ रखना नहीं, दिमाग पे आ रहा होगा, माइंड पे, मुझे बोझ रखना नहीं, अपने लिए बोझ नहीं रखना। आता है ना, क्योंकि मैं बोझ रखूंगा, हाथ में गिलास मैं रखूं 2 घंटे 4 घंटे, तो मेरा हाथ स्थिर हो जाएगा, सुन हो जाएगा, अकड़ जाएगा, मेरा हाथ अकड़ेगा, उसका थोड़ी अकड़ेगा। दूसरे का बोझ तुम रख रहे हो, तो दर्द किसको होने वाला है? तुम्हें ही होने वाला है।